बिनु सत्संग विवेक न होए, रास हो। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता और राम सत्संग प्राप्त नहीं होता। सटे सो दे रही सत्य संगति पाई, पारस परस कुघाति सुहाई। सत्संगति को पाकर दुष्ट व्यक्ति भी सुधर जाते हैं। इस प्रकार लोहा पारस के छूने से ही सोना बन जाता है, उसी प्रकार से दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति भी अच्छे व्यक्तियों का संग पाकर सुधर जाते हैं। विधि हरि हरे कवि विधिवानी, कहते साधु महिमा सकुचानी। सो मोहसन कही जातिन कैसे, साके बन के मन गुण गण जैसे। हरि हरि जश राकेश राहु से, पर अकाजी भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखी सहसा की, पर हित ग्रत जिनके मन माखी। भले हो पूछ सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। भले हो पूछ सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहि वेद इतिहास पुराना, वेदी प्रपंच गुण अवे गुण शाना। यह ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि, ये सब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए हैं। ये अच्छे ये बुरे, ये सभी लोग ब्रह्मा जी के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। वेद पुराण और शास्त्र सब यही कहते हैं कि विधाता की यह सृष्टि गुणों और अवगुणों से मिश्रित है। सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, जीवन मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, राजा रंक, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य,
इन सभी को वेद शास्त्रों ने गुणों का वर्णन करके, दोषों का वर्णन करके उनको आपस में बांट दिया है। परमात्मा ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोष में बनाया है, किंतु जो संत रूपी हंस हैं वे दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार से हंस पानी पी लेता है, पानी मिले हुए दूध में से दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार से संत लोग, सज्जन लोग भी गुणों को ही ग्रहण करते हैं, अवगुण रूपी जल की ओर देखते भी नहीं है। हंस विवेक जब दे विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। हंस विवेक जब दे विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। भगवान जब ऐसा ज्ञान देता है तब दोषों और बुराइयों को त्याग कर मन अच्छाई में और मन गुणों में ही रमता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुष्ट जन सत्संग को पाकर भलाई करते हैं, किंतु उन दुष्टों का जो मलिन स्वभाव होता है वह कभी भी मिटता नहीं। लकी सुबह से जग वंचक रेऊ, बेश प्रताप पूजहि तेऊ। उग्रहि अंतिन होई निवाहु, कालिने में जिमिराव निराव। केहू कुवेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामिवंते हनुमान। हानि को संग सुसंगति लाहू, लोक वेद विदिते सब गाहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चई मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता, होई जलद जग जीवन दाता। हवा का साथ पाकर धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही धूल नीचे की ओर बहते हुए जल के संग से कीचड़ बन जाती है। बुरी संगति के कारण धुआं कालिक बन जाता है, परंतु वही धुआं अच्छी संगत पाकर सुंदर स्याही बन जाता है, जो कि प्राणों के लिखने के काम में आता है। इतना ही नहीं,
वही धुआं जल अग्नि और वायु के संग से बादल बनकर जगत का जीवन देने वाला बन जाता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदऊ सबके पद कमले सदा जोरि जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदऊ सबके पद कमले सदा जोरि जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संसार में जितने भी जड़ और चेतन जितने भी जीव हैं उनमें किस प्रकार का भाव रखते हैं। वह कहते हैं कि संसार में जितने भी जड़ और चेतन जितने भी जीव हैं, मैं उन सबको राम में जानकर, राम ही जानकर उनके चरण कमलों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ वासी। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ वासी। ये राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। ये राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव, जल वाले, पृथ्वी पर रहने वाले, आकाश में रहने वाले, उन सबसे भरे हुए इस जगत को मैं श्री सीता राम में जानकर दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यह जो श्री रामचरितमानस ग्रंथ है इसके विषय में कहते हैं, यही में रघुपति नाम उदारा, अति पावने पुराने श्रुति शान। यही में रघुपति नाम उदारा, अति पावने पुराने श्रुति शान। मंगल भवने अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवने अमंगल हारी, उमा जय जपत पुरारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस रामचरितमानस में श्री राम जी का उदार नाम है। श्री राम जी का नाम जो अत्यंत ही पावन है, जो वेद और पुराणों का सार है, तो वो श्री राम जी का नाम अमंगलों को हरने वाला,
और मंगल करने वाला है। प्रभु श्री राम जी के इस राम नाम को भगवान शिव जी माता पार्वती जी के साथ सदैव ही जपते रहते हैं। जी जन्मे कलिकाल कराना, करे तब बायस बेश मराना। जे जन्मे कलिकाल कराला, करे तब बायस बेश मराला। चलत को पंथ भेद मग छाड़ी, कपट कलिवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को ही काम के। तिन में हूँ प्रथम रेखे जग मोरी, दींग धर्म ध्वज दंडक दोरी। जो लोग घोर कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी खोए की भांति और वही संस्कार है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति कलयुग के पापों के भाणे हैं, जो स्वयं को श्री राम जी का भक्त कहा कर लोगों को ठगते हैं, जो काम क्रोध और धन के दास हैं, जो धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले हैं, दम्भी हैं, कपटी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े ही दीन भाव से कहते हैं कि ऐसे लोगों में मेरी गिनती सबसे पहले करना। कभी ने हो नहीं चतुर कहाओ, मति अनुरूप राम गुण गाओ। कभी ने हो नहीं चतुर कहाओ, मति अनुरूप राम गुण गाओ। के रघुपति के चरित अपारा, के मति मोरी निरत संसारा। के रघुपति के चरित अपारा, के मति मोरी निरत संसारा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं ना तो कवि हूं, ना चतुर हूं, ना बुद्धिमान हूं, बस मैं अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कहां श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहां संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। एक अनी है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते धरि दे चरित कृत नाना। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते धरि दे चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी।
सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाले प्रणत अनुरागी। जिन भगवान का ना कोई रूप है ना कोई नाम है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, जो सब में व्यापक विश्व रूप है, जो एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके अनेक प्रकार की लीला की है। भगवान की वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम दयालु और शरणागतों के प्रेमी हैं। उनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। भगवान ने जिस पर एक बार कृपा की, उस पर भगवान ने फिर कभी क्रोध नहीं किया। भगवान कोई भी वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी है। इस प्रकार का भाव रखकर, इस प्रकार की सोच रखकर ही बुद्धिमान लोग भगवान का यश गाकर अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। बंदौ मुनि पद कंजो, रामायण जे निर्मयो। गोस्वामी तुलसीदास रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि मुनि जी की भी चरणों की वंदना करते हैं, चारों वेदों की वंदना करते हैं और ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करते हैं। देवता, ब्राह्मण, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करते हैं। माता सरस्वती जी की वंदना करते हैं, गंगा जी की वंदना करते हैं, भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, इनकी वंदना करते हैं। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजो सरि कलि कलुष नशानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्यापुरी की वंदना करते हैं, जो अयोध्यापुरी अति पावन, कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी की भी वंदना करते हैं। अवधपुरी के भी सब नर नारियों की भी वंदना करते हैं, जो प्रभु श्री राम जी को बहुत ही प्रिय है। प्रभु श्री राम जी की दयालुता बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी कितने दयालु हैं। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वालों को भी शोक रहित कर दिया और उनको भी अपने लोक में स्थान दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माता कौशल्या जी की वंदना करते हैं, राजा दशरथ जी की वंदना करते हैं, लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं, भरत जी की वंदना करते हैं, शत्रुघ्न जी की वंदना करते हैं, वानरराज सुग्रीव, जामवंत जी, विभीषण जी, अंगद आदि सभी वानरों की वंदना करते हैं।
रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदौ पद सरोज सब केरे, जो बिनु काम राम के चेरे, बंदौ पद सरोज सब केरे, जो बिनु काम राम के चेरे। श्री रामचंद्र जी के चरणों के जितने भी उपासक हैं, चाहे वो पशु पक्षी देवता मनुष्य कोई भी हो, जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम निस्वार्थ सेवक है, मैं उन सब के चरणों की वंदना करता हूं। सुखदेव जी, सनकादिक जी, नारद मुनि जी, जितने भी भक्त और ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ हैं, मैं सिर नवाकर उन सबको प्रणाम करता हूं। वे सब मुझे अपना दास मानकर मुझ पर कृपा करें। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रव्य औषध शेरति अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवानी मंगल हारी, द्रवौषधा शेरति अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। YouTube के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे श्री राम जी की कथा की महिमा। श्री राम जी के गुण समूहों की महिमा। जागे बलक जो कथा सुहाई,
भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियो माही सुनावा। सोई सेवे कागे भुषुंडे दीना, राम भगत अधिकारी चीना। तेहि सन जागे बल के पुनि पावा, तिन्हे पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, कर तल गत अमल के समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहि सुनहि समुझहि विधि नाना। मुनि याज्ञवल्क्य जी, मुनि याज्ञवल्क्य जी ने यह श्री राम जी की कथा भरद्वाज मुनि जी को सुनाई। यह जो श्री राम जी की कथा है, इस कथा को पहले भगवान शिव जी ने अपने मन में रखा। इस राम कथा को रचकर भगवान शिव जी ने अपने मन में रखा, और फिर समय आने पर भगवान शिव जी ने इस कथा को माता पार्वती जी को सुनाया। वही श्री राम कथा भगवान शिव जी ने काकभूषणी जी को सुनाई, और काकभूषणी जी ने वही राम कथा याज्ञवल्क्य जी को सुनाई, और याज्ञवल्क्य जी उसी राम कथा को अब भरद्वाज मुनि जी को सुना रहे हैं। भक्तों, इस रामचरितमानस में यह राम जी की कथा 4 जगह चल रही है। भगवान शिव जी माता पार्वती जी को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, काकभूषणी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। यह जो प्रभु श्री राम जी की कथा है, यह बड़ी गूढ़ है। यह श्री राम जी की कथा कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने यह राम कथा वाराय क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी थी। जब मैं छोटा था, नासमझ भी था, इसीलिए मैं इस राम कथा को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। परंतु गुरु जी ने मुझे यह राम कथा बार बार सुनाई, जब जाकर मेरी कुछ समझ में आई। यह श्री राम जी की कथा मन के संदेह, अज्ञान और भ्रम को हर लेती है। यह श्री राम जी की कथा संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव के समान है। यह श्री राम जी की कथा आनंद देने वाली, कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। यह श्री राम जी की कथा विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए मंथन की जाने वाली लकड़ी है। ये श्री राम जी की कथा से ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। यह श्री राम जी की कथा कामधेनु गाय के समान है, कलयुग में सब मनोरथों को पूरा करने वाली है।
श्री राम जी की कथा को ऐसे समझिए जैसे पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है। यह राम जी की कथा जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है। यह जीवों को मुक्ति देने के लिए काशी के समान है। यह श्री राम जी की कथा भगवान शिव जी को भी बहुत ही प्रिय है। सब सिद्धियों को देने वाली तथा सुख और संपत्ति की राशि है। यह श्री राम जी की कथा गंगा नदी है। श्री राम जी के चरित्र जगत का कल्याण करने के लिए, श्री राम जी के चरित्र मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। श्री राम जी के गुण समूह में पाप संताप और शोक का नाश करने के लिए इस लोक और परलोक में दोनों ही जगह लाभ देने वाले हैं। कामे को है कलिमल करी गन के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद द्वारी के मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कटने कुंक बाल के। यह श्री राम जी के चरित्र भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध मोह लोभ मद और मत्सर सभी विकारों का नाश करने वाली है। यह श्री रामचंद्र जी के चरित्र कलयुग के पाप रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान है। यह श्री रामचंद्र जी के चरित्र विषय रूपी सांप का विष उतारने के लिए मंत्र है। यह प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। ये मनोवांछित वस्तु देने वाले कल्प वृक्ष के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दम और पाखंड को जलाने के लिए ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि के समान है। कल्प वेद के अनुसार प्रभु श्री हरि प्रभु श्री राम जी के चरित्रों को मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है। इस प्रकार से मन में कोई संदेह ना करें, आदर सहित श्री राम जी की इस कथा का श्रवण करें। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरज ने माने हैं जिनके विमल विचार। भक्तों, श्री रघुनाथ जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं, परंतु भक्तों जिनके विचार निर्मल हैं वह भगवान की कथाओं को सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करते, कोई कुतर्क नहीं करते। सभी संदेहों को छोड़कर गुरु जी के चरण कमलों को धारण करके हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम जी की कथा को प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नौमी भौमी संवत सोरह सैक तीसा करूं कथा हरि पद धरि सीसा। संवत सोरह सैक तीसा करहु कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा
अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल की रति गाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संवत 1631 में श्री हरि के चरणों में सिर नवाकर इस कथा का आरंभ करता हूं। चैत्र मास की 9वीं तिथि दिन मंगलवार अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। उसी दिन श्री राम जी का जन्मदिन भी होता है और उसी दिन सारे तीर्थ अयोध्यापुरी में चले आते हैं। इसी दिन सभी व्यक्ति श्री राम जी के जन्म का महोत्सव मनाते हैं, उनकी सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। उसी दिन सरयू जी में सभी लोग स्नान करते हैं और प्रभु श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मजन अरूपाना, हरहि पापु कह वेद पुराना। सरयू नदी का स्पर्श करने से, नहाने से, सरयू नदी का जल पीने से सभी पापों का नाश हो जाता है। राम दाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्ते विदिते अति पावनी। चारि कानि जग जीवे अपारा, अवधि तजे तनु नहीं संसारा। चारि कानि जग जीवे अपारा, अवधि तजे तनु नहीं संसारा। यह जो अयोध्या जी है, यह अयोध्या जी श्री रामचंद्र जी का परम धाम देने वाली है। यह प्रसिद्ध है कि यदि कोई भी जीव जो सृष्टि में 4 प्रकार के जीव हैं, यदि इनमें से कोई भी जीव अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं तो वह जीव जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। यह भगवान की श्री अयोध्या जी सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली, सब प्रकार से कल्याण करने वाली है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम चरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इस कथा का नाम रामचरितमानस है, जिसे सुनते ही शांति प्राप्त होती है। मन के सभी विषय विकार, उन सभी का नाश हो जाता है। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेहु शंभु सुहावन पावन। त्रिविधे दोष दुख दार दिदावन, कली कुचाली कुली कलोष नशावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई
पाई सुसमयु शिवाशन भाषा ताते राम चरित मानसे बर धरहु नाम हरि हरसि हरे राम चरित मानस ही रामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों रखा गया। भगवान शंकर जी ने इस ग्रंथ की रचना करके पहले इसको अपने मन में रखा। भगवान शंकर जी ने इस ग्रंथ की रचना करके पहले उसे अपने मन में रखा था, और जब भगवान शिव जी ने सौ अवसर पाया तब इस कथा को माता पार्वती जी से कहा था। इसीलिए भगवान शिव जी ने इसका नाम रामचरितमानस रखा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं उसी राम कथा को कहना चाहता हूं, आप सभी लोग आदर पूर्वक और मन लगाकर उसे सुनना। भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस राम कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस राम कथा के जो कांड हैं उनका वर्णन करते हैं, 7 कांड हैं उनके विषय में बताते हैं। सुंदर छंद हैं, सोटे हैं, दोहे हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं। रामचरितमानस में जो भक्ति ज्ञान वैराग्य है उसका वर्णन करते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस का वर्णन करके प्रभु श्री राम जी की कथा का प्रारंभ करते हैं। कामे मोह मद मोह न सावन बिमल विवेक विराग बढ़ावन सादर मजने पान किए थे मिटहि पाप परिताप हिए थे। यह श्री राम जी की कथा काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाली तथा निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। जिन्हें एहि बारिन मानस धोए ती कायर कलिकाल बिगोए। जिन लोगों ने राम स्वरूपी इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, कलिकाल ने उनको ठग लिया। जैसे प्यासा सूर्य के किरणों से उत्पन्न हुए जल के ब्रह्म को वास्तविक जल समझता है और पीने के लिए दौड़ता है, और जब नजदीक जाता है तो जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही ये कलयुग से ठके हुए जीव भी विषय और भोगों में भटक कर दुखी होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके भगवान श्री राम जी की कथा प्रारंभ करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा
तेने ही राम पद अति अनुरागा, तापस समुदम दया निधाना, परिमारत पति परमे सुजाना। मागे मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर माजई सकल त्रिवेणी। प्रयाग में मुनि भरद्वाज जी बसते हैं। मुनि भरद्वाज जी भगवान श्री राम जी से अत्यंत प्रेम करते हैं। तो मुनि भरद्वाज जी बड़े ही तपस्वी, बड़े ही जितेंद्रिय हैं। जब माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में माघ का मेला लगता है, तब सभी देवता, सभी मनुष्य, सभी प्रयागराज आकर त्रिवेणी में स्नान करते हैं। सभी ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं। सभी ऋषि मुनि भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में एकत्रित होकर रहते हैं। 1 महीने तक मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में सभी ऋषि मुनि रहते हैं। और इस प्रकार से वह माघ का पूरा महीना बीत जाता है। सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। तब मुनि भरद्वाज जी मुनि याज्ञवल्क जी को चरण पकड़कर रोक लेते हैं। भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क जी से विनती करते हैं, कहते हैं कि नाथ एक संशय बड़े मोरे, करगत वेदे तत्व सब तोरे, कहते सो मोहि लागत भैला जा, जो न कहूँ बड़े होई काजा, नाथ एक संशय बड़े मोरे, करे गद वेदे तत्व सब तोरे। भरद्वाज मुनि जी याज्ञवल्क मुनि जी से कहते हैं कि हे भगवान, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। हे भगवान, आप तो वेद और तत्व जानने वाले हैं, वेद का तत्व जानने वाले हैं। हे भगवान, आप ही मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। भक्तों, भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क मुनि जी समान तपस्वी थे, समान ज्ञानी थे। यहाँ भरद्वाज मुनि जी जो प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे मन में कोई संदेह है, ऐसा नहीं है कि भरद्वाज मुनि जी के मन में कोई संदेह था। भरद्वाज मुनि जी के मन में कोई संदेह नहीं था। वह तो भगवान के गुण मुनि याज्ञवल्क जी से सुनना चाहते हैं। मुनि भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भगवान, संत प्राणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीमित प्रभाव का गान किया है। हे भगवान, वेद पुराणों और संतों ने राम नाम का प्रभाव असीमित बताया है, राम नाम को ही एक आधार बताया है। अविनाशी भगवान शंकर जी भी निरंतर राम नाम का ही जप करते रहते हैं। हे भगवान, संसार में जितने भी जीव हैं
काशी में मरने के बाद उन सबको जो परम पद प्राप्त होता है, हे भगवान वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि भगवान शिव जी ही राम नाम का उपदेश देते हैं और जिससे वह मुक्ति पाते हैं। हे भगवान मेरे मन में प्रश्न यह उठा कि वे राम कौन है। एक राम अवधेश कुमारा, तेने कर चरते विदिते संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तेने कर चरते विदिते संसारा। नारी वृद्ध कुल है हुआ पारा, वयु रोशुरन रावण मारा। हे भगवान वे राम कौन है। एक राम तो वह नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, जो अपनी पत्नी के वियोग में काफी कष्ट उठाकर जंगल में भटक रहे हैं। और हे भगवान दूसरे वह हैं जिनको भगवान शिव जी जपते रहते हैं। हे भगवान मेरे मन में यह संदेह है कि वह राम जो वन में भटक रहे हैं और वह राम जिनका भगवान शिव जी नाम जप कर रहे हैं, क्या वे दोनों एक ही हैं या कोई दूसरे हैं। हे नाथ, जिस प्रकार से भी मेरा यह भ्रम मिट जाए, जिस प्रकार से भी मेरा यह संदेह खत्म हो जाए, हे प्रभु आप वही बताइए। मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। चाहे हु सुने राम गुण गोड़ा, किन्हु प्रश्न मन हो अति मोड़ा। भक्तों, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि मुनि भरद्वाज जी के मन में कोई संदेह नहीं था। मुनि याज्ञवल्क्य जी वही कहते हैं कि हे भरद्वाज मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया, तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं है। तुम तो श्री राम जी के अनन्य भक्त हो, तुम श्री राम जी के गुणों को सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने इस प्रकार का प्रश्न किया है। जैसे कि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हें मन में संदेह है। मुनि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं कि हे भरद्वाज, ताते सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। हे तात, मैं श्री राम जी की कथा कहता हूं, तुम मन लगा कर सुनो। राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना। हे तात, श्री राम जी की कथा भयंकर काली जी है। यह काली जी, यह श्री राम जी की कथा अज्ञान रूपी महिषासुर का नाश करने वाली है।
श्री राम जी की यह कथा चंद्रमा के किरणों के समान है। संत लोग जिनका सदा ही पान करते रहते हैं। हे तात, ऐसा ही संदेह माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को किया था। भगवान शिव जी ने भी माता पार्वती जी को यही कथा सुनाई थी। उसी कथा को मैं तुमसे कहूंगा, जिसे सुनने से तुम्हारा सभी विषाद मिट जाएगा। भक्तों, अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। जो कथा भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को सुनाई, जो कथा मुनि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई, जिस कथा को काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाया, वही कथा यहां चल रही है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुबंज सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुबंज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग की बात है कि भगवान शिव जी अगस्त मुनि जी के आश्रम में गए। भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती जी भी थी। ऋषि अगस्त जी ने भगवान शिव जी को ईश्वर जानकर भगवान शिव जी का पूजन किया। अगस्त मुनि जी ने श्री राम जी की कथा भगवान शिव जी को विस्तार से कही। भगवान श्री राम जी की कथा को सुनकर भगवान शिव जी को बड़ा ही आनंद हुआ। तब कथा के बाद ऋषि अगस्त जी ने भगवान शिव जी से हरि भक्ति मांगी और शिव जी ने उनको अधिकारी जानकर हरि भक्ति का दे दिया। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछुदन तहाँ रहे गिरिनाथा। भक्तों, अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हमने जो चर्चा की श्री राम जी की कथा की महिमा, श्री राम जी की इस कथा की कितनी महिमा है। श्री राम जी की इस कथा को यदि आप निरंतर सुनेंगे, निरंतर गाएंगे, तो मन के जो सभी विकार, काम, क्रोध, मद, मोह, मद मत्सर, यह सभी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, वैसे तो किसी भी साधन में, किसी भी साधन से माया पर विजय नहीं पाई जा सकती, परंतु प्रभु श्री राम जी की कृपा से इन सभी विकारों पर विजय पा सकते हो। भक्तों, अब 2 मिनट का भगवान का नाम और उसके बाद हम तो यहीं विश्राम। हे राम दया कर दो, भगवान कृपा कर दो। हे राम दया कर दो, भगवान कृपा कर दो। हम आए हैं तेरे दर पे अपराध
रिश्ते नाते थे भगवन वो सारे टूट गए। अपना मैं कहूँ किसको, हे राम तुम ही कह दो। हे राम दया कर दो, भगवान कृपा कर दो। किसको मैं कहूँ कि ये मेरा है, यहाँ जो है, यहाँ जो भी पाया तेरा है। कुछ दिख नहीं जो मेरा है। दे दूं जीवन के डोरे को, जरा हाथ इधर कर दो। हे राम दया कर दो, भगवान कृपा कर दो। हे राम दया कर दो, भगवान कृपा कर दो। हे राम दया कर दो, भगवान कृपा कर दो। गहरा सागर इतना ठहरा, छोटी नैया है जाए किधर। दुख लाखों सहूं पर यहीं रहूं, इतनी कृपा करना मुझ पर। चरणोदक सीताराम कलूं, चरणोदक सीताराम कलूं। आंखों के आंसू धो कर, भक्ति से झोली को भर दो। भक्ति से झोली को भर दो। बस इतनी कृपा कर दो। हे राम दया कर दो, भगवान कृपा कर दो। हे राम दया कर दो, हे राम कृपा कर दो। हे राम दया कर दो, हे राम कृपा कर दो।